तो ट्रांसफर डेडलाइन विंडो क्लोज हो चुकी है और सब स्क्वाड जो है वो फाइनलाइज हो गए। तो एक बार हम एनालाइज करेंगे कि जो टॉप बिग 5 क्लब्स हैं, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनके फाइनल स्क्वाड्स और ट्रांसफर विंडो के बाद क्या इन क्लब्स की होप्स है और किसकी ट्रांसफर विंडो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही। तो ठीक है, हम मैनचेस्टर सिटी से शुरू करते हैं। मैनचेस्टर सिटी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स ऑफ recent times with a lot of Premier League titles and one Champions League title also. So मैनचेस्टर सिटी की सबसे बड़ी ट्रांसफ़र इस सीज़न की है डोनारूमा, फाइनल डेडलाइन डे ट्रांसफ़र। और टॉप दोनों फाइव कितने क्लब में लिए? 30 फ्री था मिलियन। कि क्या बोल रहे थे? कितने में लिया डोनारूमा इन्होंने? डोनारूमा $30 मिलियन। 30 में तो सही डील मिल गई वाली। डोनारूमा के अलावा मैनचेस्टर सिटी की न्यू साइनिंग्स है राइंडर्स 55 मिलियन, ब्रायन चर्की हम्म, 36.5, बेटिनेली 2.4 मिलियन चेल्सी से, और आयत नाउरी वुल्वरहैम्पटन गोल से 36.8 मिलियन। इस सीजन मैनचेस्टर सिटी का मेन इशू ये है कि मैनचेस्टर सिटी की जो साइनिंग्स हैं, मैनचेस्टर सिटी विंटर ट्रांसफर विंडो में इस सीज़न की साइनिंग कर चुका था। जैसे मार्मो 75.5 मिलियन की साइनिंग थी, और विक्टर रेस एक इनका डिफेंडर था, हुसैनो 40 मिलियन। तो वी कैन काउंट इट। हम विंटर ट्रांसफर विंडो से मैनचेस्टर सिटी की जो ट्रांसफर जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। नहीं, विंटर से नहीं, वहीं से करेंगे, हम समर से स्टार्ट करेंगे, ठीक, समझ। क्योंकि वो तो आ चुकी, पहले वो कवर हो चुकी है ये चीजें। तो इनकी जो मेन साइनिंग थी, जैसे लिवरपूल ने वर्ड साइन किया था, तो इन्होंने उसके बाद चरकी साइन किया था। चरकी था इनका मेन, जिसको डे ब्रुयने की जगह लाए थे। हाँ, लेकिन डे ब्रूने की जगह यार चरकी उतना एक्चुअली बैलेंस प्लेयर है नहीं, और यंग चरकी का प्लेयर है। सही था। इससे इससे ज़्यादा वैसे भी जो चांस दे रहे हैं इस टाइम स्टार्टिंग 11 में इसको दे रहे हैं, राइंडर्स को, जो राइंडर्स को दे रहे हैं, कमाल चरकी कर इंजर्ड रहा हो है। गया। अच्छा, ये इंजर्ड भी हो गया है। मुझे सुनने में आया था चरकी इंजर्ड हो गया है। ओके। तो मैनचेस्टर सिटी के डिपार्चर्स में गुंडोगान है, जो एक बार गया था फिर आया था, एक बार फिर चला गया। लुकाकू मैनचेस्टर सिटी का आता जाता रहता है जो, मैनचेस्टर एक बार फिर से सिटी फ्री अच्छा ट्रांसफर था। पे चला गया है। फिर हमारे पास एडरसन है, शॉकिंग, एक जो ट्रांसफर अब में ये नहीं सबको समझ आता एडरसन, अब ये क्या कर रहे हैं कि डोनारूमा भी आ गया, एडरसन भी आ गया, क्या लगता है तेरे को कि इनका मेन कौन है, डोनारूमा और नहीं, एडरसन का बैकअप होगा? एडरसन चला गया ना पिछले कल। अच्छा, ये हो गया, हाँ, इसका आउट हो गया है, एडरसन लास्ट चला डे। गया टर्की भाई, 11 मिलियन ट्रांसफर फीस, फेनरबाची चला गया एडरसन, अच्छा। और डोनारूमा आ गया। अब पता नहीं क्या प्लानिंग है। एडरसन भी ठीक ही कीपर था, पासिंग कीपर था, काफी लॉन्ग रेंज पासिंग थी इसकी, और असिस्ट दे देता था बंदा। एलिसन और एडरसन मतलब सही पासिंग गोलकीपर में से काउंट होते, प्रीमियर लीग के टॉप गोलकीपर। और इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया डोनारूमा से, जो पता नहीं पीएसजी के दिमाग में क्या आ रहा था कि डोनारूमा जो उनका मेन। डोनारूमा चल बॉल प्लेइंग में नहीं आएगा, लेकिन डोनारूमा डिफेंस अच्छा है, मतलब डोनारूमा का एक काम है कि बॉक्स में रहेगा, आगे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है। ओके। ट्रेडिशनल गोलकीपर, असली ट्रेडिशनल गोलकीपर। ठीक है, मतलब मैनचेस्टर सिटी की अगर हमको रेट करनी हो ट्रांसफर विंडो, तो हम मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, बेस्ट है इनकी इस बार की। बेस्ट अगर है। चरकी इंजर्ड नहीं होता, जैसे चरकी का सुनने में आ रहा है 2 से 3 महीने के लिए इंजर्ड हो गया, अगर वो इंजर्ड नहीं होता तो इनके पास हर एक जगह पे हर एक पोजीशनल प्लेयर भी है, बैकअप भी है। पर मेन मेन इशू ये भी है कि मैनचेस्टर सिटी अपने शुरू के 3 में से 2 गेम हार गई है भाई। वो तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नई टीम बना के आए हैं अभी ये। हाँ, लेकिन बिल्कुल नई टीम यार मैनचेस्टर सिटी के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मैनचेस्टर सिटी के लिए नई टीम हम तब कह सकते हैं अगर कोर इनका पूरा चेंज हो जाए। कोर इनका सेम है, रॉड्री है इनके पास, और पता नहीं डिफेंस में भी पुराने प्लेयर ही हैं जो थे। अकेले चला गया इनका। अकेंजी, हाँ अकेंजी चला गया, इंटर मिलान चला गया, और हम्म, एंडरसन चला गया। बट फिर भी मतलब मेरे को लगता है जैसे जो है मेन प्लेयर्स पुराने ही हैं, सिर्फ एक दो नए हैं बंदे। और पेप का जो सिस्टम था पिछले सीजन ही थोड़ा खराब हो गया था असल में। ये जो फॉर्म खराब हुई है सारी वहीं से हुई है, मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास ही खराब हुआ था पिछले हाँ, साल।
नंबर हाँ से ये वापस आई नहीं फॉर्म फिर। हाँ तो होता है जब एक गुड पीरियड चल रहा हो ना, प्राइम पीरियड चल रहा हो, तब सब कुछ सही होता है, गलत चीज भी सही हो जाती है। जब एक हल्का सा फॉल्स पीरियड स्टार्ट होता है तो अच्छी चीज भी गलत होने लग जाती है, वो चीज हुई है इनके साथ। हाँ, ये तो है। अब मैनचेस्टर सिटी को 10 में से कितना रेट करेंगे ट्रांसफर विंडो? सिर्फ ऑन पेपर अगर बात करूंगा मैं तो 8.59, लेकिन अगर फॉर्म की बात करें जो अभी प्रेजेंट में चल रही है तो अराउंड अराउंड 7, 7। और 6.57। प्रिडिक्टेड फिनिश क्या रहेगा इनका इस बार प्रीमियर लीग में? मेरे हिसाब से सेकंड या थर्ड होंगे, मतलब टॉप फोर, फोर्थ भी हो सकते हैं, टॉप फोर में है टॉप ये। 4। ठीक है, मेरे मेरे को लगता है कि ट्रांसफर विंडो इनकी ठीक है। डोनारुमा की वजह से मैं 7 के आसपास दे दूंगा 10 में से इनको, क्योंकि डोनारुमा तो मतलब वर्ल्ड क्लास हम्म, डिफेंड, वन ऑफ द बेस्ट इस टाइम गोलकीपर है। ये तो वही है। हाँ, ये काफी बड़ी साइनिंग है। उसके बाद मतलब पोजीशन में मेरे को भी लगता है कि थर्ड, फोर्थ या थर्ड या कुछ ऐसे रह सकते हैं। टॉप फोर के आसपास है हाँ, ये। टॉप 4 में तो रहेंगे ही। नहीं रहेंगे तो मतलब विंटर तक कुछ खराब होगा तो पेप गार्डियोला फिर से 1 बिलियन खर्च करके ले आएगा, कोई अ, टेंशन की बात बहुत पैसा है, नहीं, आ बहुत पैसा जाएंगे है। टॉप 4। तो 115 की जगह 130 हो जाएंगे उसके ऊपर केसेस, और हाँ क्या होगा। हाँ। ज्यादा ज्यादा क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है यार, नेक्स्ट अपनी है साइनिंग्स, लिवरपूल की साइनिंग। ठीक है, लिवरपूल की साइनिंग हम शुरू करते हैं। लिवरपूल के पास क्या है? लिवरपूल के पास साइनिंग से पहले एग्जिट है बहुत बड़ा। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड 10 मिलियन में लिवरपूल से गया रियल मैड्रिड। वो शॉकिंग था उसको कैप्टनसी यार। सारा इशू पता है किसका आ रहा था? सारा इशू आ रहा था सैलरी का। वो जो सैलरी मांग रहा था वो सबसे ज्यादा थी। तो सलाह से भी वैन डाइक से भी सबसे ज्यादा सैलरी उसकी हो जानी थी। हाँ हाँ 370 हो जानी थी उसकी। फिर साथ में वो मांग रहा था कि अभी करंट कैप्टन ही उसको बनना है, जबकि वो मैड्रिड जाके तो कैप्टन बना नहीं है। हाँ, लेकिन मैड्रिड स्टिल जाके तो कैप्टन नहीं बनेगा ऑब्वियसली। लिवरपूल में हूँ तो कैप्टन भी बनूंगा, सबसे ज्यादा सैलरी मेरी होगी। तो स्टारडम। वो नहीं मिलेगी स्टार्ट, हाँ, वो नहीं सारी मिलेगी। चीजें। एम्बापे एम्बापे ने बिगाड़ रखी है सबके सब असल में। बस अब ये चीजें हो गई, ये खुद नहीं करते, इनके इंटरव्यूज जो हाँ। देते हैं वो इनके चमचे जितने भी हैं सारे वो कर रहे होते हैं पीछे से। वही हाँ, है सारे एजेंट्स एजेंट्स भी एजेंट्स हैं। जितने भी हैं सारे के सारे, बस उन्होंने की हुए हैं सारी खराब, कि इसको कैप्टन भी बनाओ, इसको सैलरी भी हाईएस्ट चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। हाँ भाई। नहीं तो मेरे को तो प्राइम में था वो अपनी, अब रियल मैड्रिड में जाके ना वो प्राइम में है, उसके हाँ, गेम में नई जगह जाके एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा बंदे को तो यार। रियल मैड्रिड का गेम पूरा गेम प्ले ही पूरा अलग है। जो हाँ हाँ। लिवरपूल में करता था वो वहां जाके लिवरपूल अब जो करती है एकदम से तेज अटैक, एकदम से मतलब उतना रियल मैड्रिड करती थी एक वो टाइम पे, अब तो नहीं करती अब तो। या तो वो सिंपल सा करता था कि पीछे तो बहुत कम आता था, पीछे डिफेंस में तो उसका रोल नहीं था इतना। डिफेंस में तो हाँ, सिंपल सा एलिमिनेशन। रोल था कि वो विंग बैक की तरह खेलता था, या तो वो राइट विंग चला जाता था, सलाह आ जाता था सेंटर में, या तो सीधा थ्रू पास देता था, लॉन्ग पास देता था सलाह को या तो स्ट्राइकर को। हाँ सिंपल सी हाँ गेम, आगे फ्रंट में ही था। अब लिवरपूल यहाँ मैड्रिड में उसको बैक भी रहना पड़ रहा है, डिफेंस करना पड़ रहा है, आगे वो किसी को दे नहीं पा रहा है क्योंकि अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं है। मेरे ख्याल हाँ। से पूरा मैच भी नहीं खेला होना उसने, कोई 50 या 60 मिनट्स ही दे रहे हैं उसको भी स्टार्टिंग में। हो सकता है। ठीक है, पर फिर लिवरपूल ने एकदम से कमबैक किया कि ठीक है, एक हमारा स्टार चला गया, ये लो तुम 3 4 स्टार इकट्ठे ले लो। ब्राइम, लिवरपूल टू रेट फ्लोरियन वर्ड्स और ये मिलोस करकेज और फिर एकिटिके। और फ्रिम्पोंग भी सही साइनिंग थी वैसे तो। फ्रिम्पोंग सही साइनिंग तो नहीं थी, इस ऐसा बोल सकते हैं कि जो इस समर में जो इनके पास मार्केट में जो अवेलेबल था उसके हिसाब से बेस्ट है, मार्केट के हिसाब से ठीक था। हाँ, मार्केट के में से हिसाब बेटर से कुछ था ठीक भी है। नहीं ना। और यंग प्लेयर है थोड़ा सा, मतलब इसमें ना पोटेंशियल तो है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एकदम से जर्मन लीग से आके ना एकदम से बंदा यार एडजस्ट नहीं कर सकता। इस बार वो जर्मन लीग से, होता है। हाँ, इस वजह से जर्मन लीग से ना 3 4 बंदे आए हुए हैं। उसमें से लिवरपूल के पास ही 3 मेन बंदे आ गए। एक तो एकिटिके आ गया, एक वर्ड्स आ गया, एक फ्रिम्पोंग आ गया। हाँ, इसमें से एकिटिके तो चल ठीक है यार, बंदे ने एडजस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। जल्दी अनएक्सपेक्टेड, एडजस्ट कर मैंने लिया। तो नहीं एक्सपेक्ट किया था इतनी जल्दी कर लेगा ये। मेरे को लगता है इजैक बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, मतलब इजैक आना ही चाहिए, लेकिन जब वो पहला मैच दिखा फ्रेंडली मैच वो में, वो बहुत सही वो था, हाँ। भाई उसके उसने बाद तभी कर दिया कि नहीं जरूरत ही नहीं है किसी हाँ की। हाँ हाँ, मैंने तो उसका पहला मैच देखा भाई, प्रीमियर लीग का जो बिल्कुल स्टार्टिंग मैच था, और एकिटिके बिल्कुल भाई छा गया बिल्कुल। बोर्नेमूथ के अगेंस्ट ना कि
समझ ही नहीं आ रहा था क्या, एकदम से बंदा सेटल हो गया। और दूसरा ये है कि बाकी जो बंदे हैं, जैसे फ्लोरियन वर्ड्स आया, फ्रिम्पोंग आया, सेस्को भी आया इस टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड में, सब बंदे खुद यूनाइटेड ही में कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा डिमांड है प्रीमियर लीग की, हमसे नहीं एडजस्ट हो रहा है इतनी जल्दी, टाइम लगेगा, ठीक है। सेस्को क्या वो सेस्को उनका मेन स्ट्राइकर है अभी इस टाइम पे, हाँ, मेरे को लगता है सेस्को मेन सेस्को उनका मेन स्ट्राइकर है पिछले 2 मैचेस से, सिर्फ आर्सेनल वाले स्ट्राइकर। मैच में वो सब्स्टिट्यूट आया था। उसके बाद से जो ये अपना करवाओ कब से वो एग्जिट हुआ है उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उसमें भी मेन स्ट्राइकर था। और क्या तो वो यार, वो भी फोर्थ फायर ड्रीम से। ये जो भी पिछला मैच जीत गए वो प्रीमियर लीग में, उसमें उसमें भी मेन स्ट्राइकर था। 3-2 से जीत रहे शायद है ना। हाँ, ठीक है, मतलब सही है तो। जरूरी है, ये मैटर नहीं, 3 पॉइंट बहुत जरूरी है उनके लिए इस टाइम पे उनकी गेम, उस टाइम पे जो फॉर्म है उनकी, उनको 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, हाँ किसी भी हाँ, हालत में चाहिए। ये तो है, ये तो है। तो ठीक है, लिवरपूल पे आते हैं फिर से हमारे पास है, हम फ्रिम्पोंग वर्ड्स की बात करते हैं। वर्ड्स को भी थोड़ा सा ना ट्रांजिशन पीरियड लग रहा है अभी, पर ठीक है, हम्म। मतलब बहुत ही बढ़िया साइनिंग है, प्रोग्रेसिव साइनिंग। लिवर एकदम से लिवरपूल लिवरपूल के पास ऐसा बंदा था भी नहीं, एक क्रिएटिव प्ले मेकर जो तेज भी हो और एकदम से क्रेजी बॉल्स खिला दे एकदम से कहीं से भी। उसने उसका स्लॉट का भी आया था ना वर्ड्स के बारे में कि थोड़ी सी चोट लगनी जरूरी है, पता लगना जरूरी है इसको कि प्रीमियर लीग हाँ में हाँ, आया। ऑब्वियसली यार, नहीं बिल्कुल नई लीग है, प्रीमियर लीग की डिमांड्स बिल्कुल अलग है। तो वर्ड्स इशू मतलब के साथ अच्छी यही हो रहा साइनिंग है है। कि जो जब तक ग्रेवेनबर्च अपनी अपनी फॉर्म में नहीं आएगा, प्राइम पे नहीं आएगा, जब तक वो डिफेंसिव मिड अच्छे से कंट्रोल नहीं करेगा और इसको फ्रीडम नहीं मिलेगी आगे जाने की, तब तक ये नहीं कर पाएगा कुछ भी। हाँ, इसको ये चाहिए तो है। freedom कि मैं अटैकिंग भी रहूं, मैं स्ट्राइकर की पोजीशन में भी जा सकूं, मैं राइट में भी जा सकूं, मैं लेफ्ट में भी जा सकूं। अब इसको पीछे आना पड़ रहा है, जबकि हाँ ये हाँ इसकी मेन हाँ पोजीशन नहीं है पोजीशन में कभी भी। हाँ, अब ये पीछे आके सेम इशू, मेन जो ये नंबर 10 प्लेयर होता है ना, जैसे वर्ड्स है, ओडेगार्ड भी है आर्सेनल में, उन दोनों इनके साथ सेम इशू होता है। अब ओडेगार्ड के साथ भी सेम इशू है आर्सेनल में कि बंदा क्या करे, आगे जाए पीछे जाए। जब जैसे हाँ, वही। डेक्लन राइस और पार्टी जब साथ में खेलते थे तो उसके पास ना एक पिवट होता रहा पीछे, अब जब पार्टी नहीं है उसकी जगह नई साइनिंग है, वो भी जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे आर्सेनल की साइनिंग में, तो ओडेगार्ड को भी सेम इशू होता है। तो एकदम से कभी कभी लगता है कि गायब सा हो गया फील्ड में, लेकिन फिर इन इन लोगों की खासियत ये होती है कि एकदम से कोई भी क्रेजी पास निकाल देंगे और एकदम से अब बस वो असिस्ट एक आ थ्रू जाएगा। बॉल दे दी, एक कुछ भी कर दिया, हाँ, गेम बना दी वहीं से ही। मैजिकल मूवमेंट्स हैं इनके पास, हाँ, वर्ड्स के पास भी हैं और ओडेगार्ड के पास भी हैं। इसको टाइम देना पड़ेगा, मतलब 1-2 महीने लगेंगे इसको एडजस्ट होने में, उसके बाद ये कर लेगा। हाँ हाँ, और फिजिकलिटी के बारे में है थोड़ा बहुत। इस इससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ करके इससे, क्योंकि मेरे को लगा था कि ये प्रीमियर लीग टेस्टेड प्लेयर है, फोर्टी करके सेवन तो मिलियन का खरीदा है बंदा, और बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक था ये। हाँ, अभी तक तो कुछ खास लग नहीं रहा है, जबकि इसको पता नहीं क्या यार, ना इसको एडजस्ट करना है ना कुछ। हो सकता है कि लिवरपूल की गेम इतनी फास्ट है कि अडेप्ट नहीं कर पा रहा चीजों से। इसको आगे आने के लिए दिया ही नहीं, इसको अटैकिंग के लिए दिया ही नहीं है, ये पीछे ही खड़ा है, इसको आगे आना पड़ेगा। जैसे रॉबर्टसन था तो वो भागता था आगे को, हम्म, सभी तो भागते थे, ये लिवरपूल के सारे विंग बैक्स हैं मतलब प्रॉपर। पीछे ही है, मतलब इसकी गेम बड़ी एक जगह पे रह गई है, ये एक ही जगह पे, लेफ्ट बैक पे तो लेफ्ट बैक पे, ये लेफ्ट बैक से सेंटर बैक आ जा रहा है, लेफ्ट बैक आ जा रहा है। इसको करना पड़ेगा, पूरा आगे करना पड़ेगा इसको। हाँ, और एक इसका इशू ये है कि बोर्नेमोथ में जब ये था, बोर्नेमोथ के तो इसके स्टैट्स, अटैकिंग स्टैट्स हैं, असिस्ट हैं इसके नाम पे, क्रॉसेज हैं काफी अच्छे। वो यहाँ पे ये स्टैट देख के मेरे को लगता है लिवरपूल ने लिया भी होगा इसको, क्योंकि 47 मिलियन को छोटा अमाउंट नहीं है यार एक बोर्नेमोथ के प्लेयर के लिए। हम्म, ठीक है, उसके बाद तो ये है भाई एकेटी के क्लास प्लेयर। ये तो बेस्ट साइनिंग हुई इस बार हाँ, इनकी। बेस्ट साइनिंग अभी तक की लिवरपूल के लिए। जब तक इजैक अपना फॉर्म नहीं दिखाई, इजैक भी अच्छी साइनिंग है, जब हाँ, इजैक आएगा तो पता लगेगा कि यहाँ एडजस्ट देखेंगे करेगा। देखेंगे। मेरे वक्त को लगता है इजैक जरूरी था, 130 मिलियन खर्च करने इनके लिए जरूरी थे। मेरे को नहीं लगता कि इजैक खरीदना जरूरी था वैसे तो। सेंटर बैक ले सकते थे क्योंकि इनके पास बैकअप ही नहीं है सेंटर बैक का। हाँ, सेंटर बैक ले सकते थे, और भी हो सकता है, मेरे को लगता है कि मिडफील्ड में भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सकता था। मिडफील्ड में बहुत प्लेयर है इनके पास, कहाँ रखेंगे, किसको रखेंगे, मिडफील्ड है इनके पास रखेंगे अभी ना, तो। मेरे को नहीं लगता कोई इतना बड़ा प्लेयर होगा, और वैसे भी जब अ, ठीक है, हो सकता है एक्यूटी के विंग पे खेल लेगा, पर जब लुइस डियाज जैसे इतना बड़ा डिपार्चर होना, 70 मिलियन में लुइस डियाज गया बायर्न, ये भी मेरे लिए शॉकिंग था, मेरे को लगा नहीं था। लुइस डियाज मेरे ख्याल से पिछले साल लिवरपूल का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से एक था लुइस डियाज। वो इस वजह से नहीं गया यार, इनकी पॉलिसी की वजह से गया वो। इनकी हाँ पॉलिसी है कि ये 40% 50% से ज्यादा सैलरी हाइक नहीं कर सकते। हाँ और हाँ हाँ हाँ, शॉकिंग पता है क्या है, उसकी सैलरी पता है कितनी थी? नहीं मुझे नहीं पता कितनी सैलरी थी। 55K पर वीक। ओके,
बड़ी कम तो थी फिर इनकी वो सैलरी। कैसे करेगा? 250 मांग रहा है, वो कैसे करेंगे? ये भी नहीं कर सकते कि इनकी पॉलिसी नहीं है। अब बायन में जाके उसकी सैलरी बढ़ गई, 200 के हो गई कि 180 200 के आसपास हो वो गई। तो चल डिजर्विंग है यार, 55 के तो लुइस डियाज के लिए कम थी वैसे भी। साइन ही ऐसा हुआ था ना यार उस टाइम पे हाँ वो। हाँ हाँ, चलो ठीक है। लुइस डियाज चला गया, उसकी जगह एकिटिके आ गया, डार्विन नूनेज की जगह इसेक आ गया। के कैसे करेगा डार्विन न्यूनेस? मैं इंस्टाग्राम देख रहा था कल ना, और उस पे डार्विन न्यूनेस का था कि डार्विन न्यूनेस इज बैक। मैं कहा सही में, क्या अच्छा तो नहीं करने लगे साउथ में? उसने जो पॉल पे बॉलें मारी है डार्विन नूनेज भाई, डार्विन नूनेज। और क्लास उसी के नाम इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी। सही बात है। हाँ, ठीक है, डार्विन नूनेज तो ठीक है। ये फिर इसेक आ गया। अब इसेक चलो देखते हैं यार, बड़ा लड़ झगड़ के आया हुआ है, अगर क्या इसका पता नहीं मेन स्ट्राइकर मैनचेस्टर में होगा, जा रहा है ये। देख अगर इजैक इनका मेन स्ट्राइकर होगा तो लेफ्ट पे जो खेलेगा वो गैक्पो होगा, क्योंकि गैक्पो इस टाइम फॉर्म में भी हाँ, है। गैक्पो खेल लेगा, और बिल्कुल गैक्पो फॉर्म भी। में तीन आईटीडीके भी है। हाँ अब कंपटीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब वो हल्का सा किसी ना किसी के अंदर तो आएगी ना हेजिटेशन, कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो गई ना चीजें। हाँ, ठीक है। मेरे को लगता है कि एकेटिकी को यार मौका मिल जाएगा, चैंपियंस लीग में खेल लेगा, कप में खेल लेगा। पर ये है कि फिर से मेन इशू ये आता है कि जब बड़ी टीम के साथ मैच होता है ना, जैसे चैंपियंस लीग में मैक्सिमम बड़ी टीमों के साथ मैच है लिवरपूल के, तो कोच मैनेजर ये सोचेगा कि यार मैं मेन प्लेयर क्यों ना खिलाऊं अपना। वो इजैक को ही रखेंगे, हाँ पहला मेन फिर ऑप्शन इजैक ही होगा, उसके बाद एकीटीके है। फिर ये कि ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करके मौका देंगे। फिर इजैक नहीं चला तो उनको पता है कि हमारे पास यार फॉल बैक करने के लिए बहुत ही सही ऑप्शन है, एकदम से जो चेंज कर सकता है या तो पूरे इस तरह गेम से को। ये एकीटीके वहां पे किस पोजीशन में खेलता था? एज अ स्ट्राइकर खेलता था कि लेफ्ट विंग स्ट्राइकर खेलता था, था? हाँ मेन स्ट्राइकर था ये। मेन स्ट्राइकर था ना, तो हाँ फिर ठीक है। तो इसको गैक्पो की जगह पे भी रख सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि एकीटीके और इजैक दोनों आगे फ्रंट में खेले। तो साला। सला तो सला कहीं भी खेल लेता है, वो राइट विंग होता है, विंग बैक की तरह भी खेलता है, सेंटर में भी आ जाता है। पर नहीं यार, मुश्किल है देख। मेन सीन नहीं होता कि जब दो स्ट्राइकर अगर आगे खेलेंगे ना, तो बंदा मिडफील्ड में चार रखे ना, 4-4-2 होगा। फोर फोर हाँ, टू जब होगा तो जो बीच वाले चार हैं उसमें से एक अटैकिंग मिड है, दो सेंटर मिड है, एक डिफेंसिव मिड है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि बंदा चार में से तीन अटैकिंग खिला दे और आगे भी दो, मतलब 11 में से पांच बंदे अटैकिंग थोड़ी खिला देगा। बैलेंस खत्म हो खिलानी जाएगा इस तरह टीम से का। पड़ेगी, गैक्पो को लाना पड़ेगा इनको लेफ्ट में, जैसे हाँ लेफ्ट मिड की तरह। सला को लाना पड़ेगा राइट मिड की तरह। फिर सेंटर में इनको दोनों के दोनों अपने डिफेंसिव मिड की तरह ही चाहिए, क्योंकि दो अटैकिंग आगे खेल रहे हैं, दो हाँ स्ट्राइकर खेल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर वहाँ पे सोबोज़लाई जा सकता है, ग्रेवेनबर्च आ सकता है। फिर वर्ड्स का नंबर कट जाएगा ना अगर डिफेंसिव हो वर्ड्स गया का तो। नंबर कटेगा, हाँ, फिर हाँ, वर्ड्स का नंबर कट जाएगा क्योंकि ये बस। फॉर्म में भी नहीं फिर है। वर्ड्स को नहीं ला सकते, आगे दो स्ट्राइकर खेल रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, मेरे को नहीं लगता लेकिन करेंगे, इतना चेंज नहीं करेगा स्लॉट यार। 4-3-3 है, जो इस उसका टाइम पे चल रहा है वर्ड्स चल रहा है बस। कर सकते हैं इस तरह से। स्लॉट तो नहीं करेगा, स्लॉट तो प्रेफरेबली इस पे खिलाएगा। इनका हाँ, लिवरपूल हमेशा चली इस पे है। 4-3-3 है तो सही है। एकेटी की और इसेक का है। अब देखो दोनों ही बड़ी साइनिंग है यार, एक 95 मिलियन और एक 145 मिलियन यूरोस, बहुत ज्यादा पैसे हैं। 55 है कि 130 है? ये 145 मिलियन यूरोस है ना, फिर पाउंड्स में कुछ अलग होगा शायद। हाँ, हाँ, चलो सही है। मतलब ट्रांसफर विंडो अगर हमको रेट करनी हो लिवरपूल की, मेरे को तो लगता है कि मैं अराउंड 8 रेट कर सकता हूँ इसको। सही प्लेयर उठा के ले आए, सारा पैसा खर्च किया लिवरपूल के बोर्ड ने इस बार। जो बंदों को ना दुख था ना, सारे मतलब लिवरपूल फैंस को खत्म कर दिया एक 5 साल एक पे दुख विंडो चल में। रहे थे। एक विंडो में खत्म कर दिया कि ये लो यार, तुम इस बार बंदे लो। कितने ले सकते हो तुम बताओ, तुम्हें चाहिए क्या है? हाँ तो सही है। मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ न्यू 462 साइनिंग। मिलियन शायद खर्चे हैं इन्होंने इस बार। हाँ, नौ नई साइनिंग्स है, मतलब सही है। सही चल रहा है लिवरपूल का इस बार। तो ठीक है, प्रिडिक्टेड फिनिश मेरे को लगता है कि लिवरपूल लीग जीत जाएगी इस बार फिर से। अगर रेटिंग कर दो साइनिंग को, रेटिंग कर, ऑन ऑन पेपर साइनिंग को रेटिंग कर। रेटिंग, हाँ रेटिंग में 8 दे रहा हूँ ना 10 में से इसको। अच्छा, 8 दे रहा है, मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 बेस्ट साइनिंग है इस बार की। इससे बेटर साइनिंग हो ही नहीं सकती मैंने जो। नंबर दो इसलिए काटे हैं, 2 नंबर मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये लगता है कि वो वही सेम दिक्कत है। एक तो इन्होंने सेंटर बैक के इशू एड्रेस ही नहीं किया। सेंटर बैक छोटा। यार साइन किए हैं, दोनों के दोनों यंग साइन किए हैं, ये सोच के कि आज के लिए नहीं, पर आज के 2-3 साल बाद जब वो धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे कल्चर को, तो बेटर रहेंगे। वो भी ठीक है, पर एक बड़ी साइनिंग जब था ही तुम्हारे पास पैसा, तो एक बड़ी साइनिंग कर ही लेते। सेंटर बैक में भी क्या जा रहा था।
वो वही मिल सुना है सकते थे। कि मालिक जब इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स का पैकेट भी ले ही लेते। ले लेते यार, ले लेते, कोई सीन नहीं था इतना, क्योंकि ठीक है। और ये भी मेरे को मतलब कुछ खास अच्छी साइनिंग लगती है, 47 मिलियन में मिलोस करके, पता नहीं है भाई, अरे मतलब वो तो करके यार ऐसे ही इस टाइम पे मार्केट कोई देख, जो ट्रांसफरमेंट विंडो होती है, जो पैसा खर्चा जाता है वो कभी भी प्लेयर पे नहीं खर्चा जाता, वो सिचुएशन पे खर्चा जाता है। इस टाइम पे इनको जरूरत थी लेफ्ट बैक की, और मार्केट में इससे बेटर लेफ्ट बैक था नहीं। और इससे बेटर जिन्होंने लेफ्ट बैक यार, क्यों नहीं, इससे बेटर लेफ्ट मार्केट बैक होंगे। में जो बिकने के लिए है वो कौन है? होंगे ही यार, बिकने के लिए सभी हैं भाई, बिकने के लिए सभी हैं। इन्होंने उनके पास 100 नहीं खर्चने थे। ये इन्होंने 100 मिलियन नहीं खर्चने, सिंपल सी चीज थी ये कि इन्होंने 100 मिलियन के 30। 47 मिलियन बहुत ज्यादा है लेफ्ट बैक के लिए, एक सही लेफ्ट बैक के लिए। अगर हम ऐसे जनरल अगर हम सर्च करें ना, पता नहीं इसमें ऑप्शन है यानी कि हम ऐसे लेफ्ट बैक प्लेयर सर्च कर सकते हैं यानी, तो मेरे को ये लगता है कि बंदे हमको मिल जाएंगे ऐसे जो लेफ्ट बैक सेल पे अवेलेबल है। पता नहीं इसमें शायद ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। एक चेल्सी का भी है लेफ्ट बैक पे अवेलेबल, वो बेचारा 2 साल 1 साल से बाहर ही बैठा हुआ है। कौन है? बेन रीस चिलवेल। जेम्स? वो है लेफ्ट बैक भाई। रीस जेम तो हॉस्पिटल में है। ठीक है। चेल्सी बेन चेल्सी पे चिलवेल। जाते हैं फिर, हम चेल्सी के बंदे देख लेते हैं यार। चेल्सी चेल्सी के तो रुक जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा एक बार। दो ठीक है। पेज 2 पेज में आएंगे। हाँ, चेल्सी की फर्स्ट क्रेजी साइनिंग थी डिलैप। डिलैप सही साइनिंग थी, आते ही इसने कुछ करना करना शुरू भी कर दिया था। पता नहीं, लेकिन एक नहीं, बार पहले सारे चेल्सी के ना बंदे देख लेते हैं। डिलैप आ गया, फिर ये हैं दो बंदे हैं, पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, एसुगो मैं को जानते तो कोई किसी को नहीं, वो पोकेमोन है। प्रसाद है। उन्होंने भी छोटे छोटे पोकेमोन उठा लिए जो ग्रास से उठे हैं। हाँ, अब ये ये वेट तो कर इनके रहे हैं कि अपनी चल, ही टीम का बंदा है यार, ये सार ये इनकी वो सिस्टर टीम स्ट्रासबर्ग मलन सर तो नहीं है ये? है। हाँ वही मलन है, सर तो नहीं? वही है, वही है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये 47 कभी मिलियन इनके में साथ कुत्ते ही खरीद लिया चल इन्होंने। जाता है। ये इधर से इधर घुमाते रहते हैं इसी बंदे को। हाँ, फिर ये है, ये इनका बंदा लोन पे चला गया इस टीम पे, ये बंदा लोन पे चला गया इस टीम में। ये मैडुएक बंदा के लॉन्ग। आर्सेनल ने खरीद लिया 56 मिलियन का, कैपा आर्सेनल ने खरीद लिया 5 मिलियन का। ये अच्छी साइनिंग थी अर्सनल की यार, नोनी में देख के वाली। हाँ, मैडुएक की ठीक है, मेरे को तो लगता है कैपा भी ठीक है यार, बैकअप कीपर ठीक है। केपा बेस्ट है भाई, पर मैं देखो कि अच्छा नहीं है। हाँ। ये कंप्लीट थ्योरी है। चल ठीक है। फिर इनके वो पास तो आ सही गया है। जोआओ ये पेड्रो, जेमी गिटन्स, एस्टिवाओ और लो बेस्ट साइनिंग थी बंडा इस बार। और कैंडी पिछली पाइप। बार हुआ था साइन। ठीक है, ये सारे बंदे मतलब ठीक है यार, एज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव ठीक है चेल्सी के बंदे ना, ये ठीक है मतलब। सारे, जितनी भी साइनिंग है वो नए डिमांड जो है इनकी, नए मैनेजमेंट की जो डिमांड है वो सारी यही है कि यंग साइनिंग करेंगे जो ज्यादा सैलरी डिमांड ना करे, और जो हम्म। फ्यूचर पर्सपेक्ट का मतलब इस तरह का हो कि आगे चल के कुछ ना कुछ बेटर परफॉर्म कर सके, पोटेंशियल इनमें। और हाँ, जब इनकी वैसे रीसेल परफॉर्मेंस वैल्यू भेज दिया। भी वैसी साइनिंग है भी, गर्नाचो, जोरेल हाथों, बड़ी सी साइनिंग है एकदम से। क्या, गर्नाचो की जगह यार, गर्नाचो नहीं, गर्नाचो की जगह ना जावी आ सकता था। हाँ, गर्नाचो की जगह सावी सीमंस आ सकता था, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो सैलरी का इशू है, नहीं देती चेल्सी सैलरी। सैलरी का इशू आ गया सारा एंड में। बाकी मेरे सैलरी। को लगता है कि गर्नाचो साइन करने का इससे अच्छा तो इसको भी रहने देते हैं, एनकुंकू को, और टीम में कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों को स्वैप करने से। वो मना कर रहा है लेफ्ट पे खेलने के लिए, उसको खिलाने की ट्राई की थी लास्ट ईयर भी, वो मना कर रहा है। वो बोल रहा है या तो मैं खेलूंगा एज अ सेकंड स्ट्राइकर या खेलूंगा एज अ स्ट्राइकर, ठीक क्योंकि है। उसकी वही पोजीशन ही वही है। हाँ 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 हाँ। लेफ्ट में जब उसको खेलना ही नहीं है तो फिर रख के फायदा भी क्या? हाँ, ठीक है, प्लेयर की अपनी कुछ अलग सोच है। कि नहीं खेल पाएगा तो ठीक है भाई। हाँ, जैक्सन की साइनिंग अच्छी हुई पहले यार, जैक्सन जैक्सन चला 15। गया, 16 मिलियन वापस बुला रहे थे, पर चलो ठीक है। नहीं ये मना कर दिया, जैक्सन ने हाँ, मना ये इसने कहा कि बख्श दो भाई मैं। ठीक है। कर दिया। लाओ बायन में मुझे चला गया। वापस। हाँ, बायन में, लेकिन जैक्सन की यार पता नहीं सेंस नहीं बनती है उनको, हैरी केन है मेन स्ट्राइकर उनका, क्यों? ये ऐसा बैकअप होगा। हाँ, मतलब ठीक है, एज अ बैकअप तो ये लोन पे लिया है इन्होंने, 15 ऑब्लिगेशन मिलियन है नहीं बाय करने की, मतलब फिर ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन हाँ। फिर तो ठीक है, 70 मिलियन के आसपास की बन जाती है इसकी टोटल फिगर। टोटल फिगर बनेगी 70-71 के आसपास की। हाँ, ठीक है, निकोलस जैक्सन जर्मनी में। और तो इनके बंदे गए ही हैं मैक्सिमम। इनके उनको चला गया ये 1 मिनट, ये बंदा तो अभी खरीदा था, ये चला भी गया लोन पे साथ के साथ ही इसी साल। वो ये एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जा रहे हैं बस, कि हाँ, तुझे चाहिए
वो अपने 2 फ़ोनों से बात कर रहा है, टॉड की तुझे चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए, चल आ जा फिर। ये भी जोआओ और फिलिक्स, जोआओ और फिलिक्स भी उन्होंने चला गया क्लॉज़ में बड़े ये टाइम भी बाद। डालते हैं, जब एफएफपी पे पड़ेगी ना कि तुम्हारा इतना रहेगा, तो ये बोलेंगे नहीं कैंडी क्रश तो हमने 25 मिलियन में बेचा था। हाँ। पूछ लो जाके, फिर खुद ही फ़ोन उठाएगा, हाँ, इतने में खरीदा है मैंने। हाँ, ये बंदा भी है 52 मिलियन का खरीदा इन्होंने क्वेंडा, इसको भी इन्होंने इसी टीम को वापस भेज दिया, स्पोर्टिंग को। 1 जुलाई को वो खरीदा, एक 2 जुलाई को वापस भेज दिया कि जाओ यार तुम नहीं, वहीं। नहीं भेज भी दिया है इन्होंने, इस साल के लिए खरीदा नहीं, अगले साल के लिए खरीदा है, कि 1 तो साल वहीं पे रहा है, भेज अगले दिया साल वापस, आएगा। लोन ने भेज दिया होगा ना। हुँ, क्लब ने ही कह दिया होगा कि हमें दे दो अभी चाहिए। ठीक है, ये भी 52 मिलियन की साइनिंग, पता नहीं, मैं जानता नहीं इन प्लेयर्स को, एक बार जानते देखना तो पड़ेगा क्या सिस्टम मैं है। एस्तेवाओ को जानता था पहले से, बस कि एस्तेवाओ को पता था कि ये इसको लास्ट तो ईयर पिछले खरीदा था। साल से हाइप थी, सही हाइप थी इस हाँ, बंदे इसकी की। हाइट हाँ, बाकी जेमी गिटन्स भी ठीक है, मैंने सुना है अभी में। डॉर्टमुंड के मैच मैंने ज्यादा देखे नहीं। डॉर्टमंड में अच्छे प्रोड्यूस प्रोड्यूस किए इन्होंने प्लेयर्स यार सारे। हाँ, जोआओ फिलिक्स का है, जोआओ फिलिक्स पता नहीं कब था लास्ट टाइम चेल्सी में, उसके बाद पता नहीं कितने क्लब घुमाया और अब सीधे अरेबिया भेज दिया इन्होंने। 2 बार आ चुका है भाई ये हाँ। चेल्सी में। और अभी चला गया रोनाल्डो के पास, चला गया अल नासर में। अ, ठीक है, मतलब चेल्सी की यार ट्रांसफर विंडो क्या ही रेट करें, मेरे को तो समझ नहीं आती इनकी रेटिंग, पर ठीक है मैं इनको दे दूंगा रेटिंग। 6 रेटिंग देता हूँ, मेरे को 10 में से, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रही इनकी ट्रांसफर विंडो की क्या इनकी प्रोसेस है। कौन सी लेकिन पोजीशन प्रोसेस इनको कमी थी जो इनको पूरी करनी थी, जिस हिसाब से इन्होंने प्लान बनाया मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ, अगर मतलब पोजीशन में कमी थी, जैसे एक टीम खेलेगी चैंपियंस लीग में, एक खेलेगी प्रीमियर लीग में, हाँ। एक खेलेगी ईएफएल, एक खेलेगी एफए कप, हाँ, तो 40 फिर 4 टीमें 48 खिलाड़ी हैं, तो हर एक प्लेयर्स चाहिए थे पोजीशन ना, 4 ठीक है यार। 44 48 प्लेयर्स चाहिए थे। चाहिए, हाँ। तो ठीक है, तो फिर मैं कम ये नंबर या मेरे को नहीं समझ 37 आती। प्लेयर दिखा रहे हैं। मैं तो 6 रेट करूंगा, और मेरे को लगता है कि इस बार प्रीमियर लीग में ठीक है, टॉप 4 है इनका भी सीन, मतलब मेरे को लगता है ये फाइट खास नहीं करेगी। हो सकते हैं, मेरे को कोई इतना खास भरोसा नहीं टॉप 4 में चेल्सी का। मेरे को लगता है इस बार लीग के लिए, लीग तो नहीं जीतेगी पर टॉप 3 मतलब बेटर परफॉर्म करेगी, सिटी आर्सेनल वगैरह से बेटर परफॉर्म करेगी। अच्छा। 3 टीम्स लगती है मेरे को जो इस बार प्रीमियर लीग में मतलब कि लीग टाइटल के जाएगी, वो होगी चेल्सी, लिवरपूल तो ऑलमोस्ट जीतेगी, हम्म। और आर्सेनल, इन तीनों में से होगी। हाँ, आर्सेनल हो सकती है। हम्म। चेल्सी भी हो सकती है, पता नहीं, मेरे को मतलब समझ नहीं आता इनका कुछ भी, ये जो इसलिए। प्लेयर है ना, ये ऑन पेपर बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, मतलब ये प्रूवन प्लेयर्स नहीं है, ऑन पेपर बड़े प्लेयर नहीं है कि इन्होंने बड़ा कुछ कर लिया ऑलरेडी, लेकिन ये एज अ टीम अच्छी है, एज अ मतलब कि यंग प्लेयर है, पोटेंशियल है सब में, सबको कुछ ना कुछ करना है अभी लाइफ में, अभी वो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, और अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हार नहीं मानते, मतलब ये है ना, वो स्टार्टिंग पहले मिनट में जो एनर्जी होगी वही एनर्जी इनकी 100th मिनट में भी होगी अगर गेम वहां तक जाएगी, तो वो चीज अच्छी है, खेल रहे हैं अभी ये। हाँ, 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 ये है कि ठीक है, इन्होंने दिखा दिया एक डेमो वो क्लब वर्ल्ड कप जीत के। अपना वर्ल्ड कप में डेमो दे चेल्सी में दिया। इस बार जज्बा तो है कम से कम। हम्म। हाँ, फिर अब हमारी टीम आती है, चलो अब आर्सेनल आती है हमारी नेक्स्ट टीम। और आर्सेनल ने भी ठीक ठाक ही साइनिंग कर दी है एकदम से। जून में तो चलो कोई नहीं, जॉर्जिनियो हर रिटायर है बार ही शायद तो से। साइनिंग कर रही है, इस बार क्या कर दी है, हर बार ही तो इनकी अच्छी साइनिंग हो रही है। हर बार अच्छी साइनिंग हो रही, 2-3 होते हैं ना प्लेयर इस बार, मतलब लिवरपूल पैसा और कर रहे आर्सेनल हैं ने पूरे। बिल्कुल मतलब स्प्लैश किया भाई, कैश 8-9 बंदे लास्ट दिन तक, बंदे आए हैं लास्ट दिन तक। हर सीजन में इशू ये था कि आर्सेनल के पास स्ट्राइकर नहीं है और वो ले रहे हैं सेंटर बैक, आर्सेनल के पास स्ट्राइकर नहीं है और वो ले रहे हैं सेंटर बैक। हाँ, लेकिन क्यों ले आर्सेनल रहे के हैं पास सेंटर सेंटर बैक? बैक भी तो नहीं थे। तो इतने आर्सेनल भर के भी क्या नहीं लिया? तो आर्सेनल के पास सेंटर बैक अभी भी नहीं है भाई। इतने 4 ही सेंटर बैक है आर्सेनल के पास। नहीं, तुझे भी कितने खिलाड़ी है, चेस चैंपियंस लीग में अलग सेंटर बैक, प्रीमियर लीग में अलग, नहीं तो ये आर्सेनल के सेंटर बैक एक गैब्रियल है, सलीबा है, एक ये नया बंदा लिया मॉस्कोएरा, ये भी सही साइनिंग है, उस दिन लिवरपूल के अगेंस्ट एकदम से आया, सॉलिड दिखाए बंदा। ठीक है, 15 मिलियन में आ गया, सही है। 3 ही हो गए इसी- ना, एक एक बंदा कीवियोर है, लेकिन कीवियोर मेरे ख्याल से जा चुका है लोन पे, हाँ ये कीवियोर लोन पे चला गया। ठीक है, अच्छा। तो अब सेंटर बैक हमारे पास फिर सेम ही पोजीशन आ जाती है ना, कि जो मतलब सीनियर मेंबर्स हैं स्क्वाड के, उसमें से सेंटर बैक है सिर्फ ये मॉस्कोएरा, गैब्रियल सलीबा, और जूरियन टिम्बर है जो सेंटर बैक खेल लेता है, मतलब तो मेकशिफ्ट मैं सेंटर रिलीज कर दिया। बैक है असल में वो।
वो पिछले सीजन लिया था ना जूलियन टिम्बर, ये जूलियन अच्छा टिम्बर है। नहीं, बोल रहा था ना वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग हो गई है। जूलियन टिम्बर। अबे टोमियासु। तोमियासु तो, हाँ तोमियासु बहुत सी साइनिंग थी एक टाइम पे जब लिया था ना इसको 2-3 साल पहले, लेकिन ये दो इंजर्ड ही साल था भाई, ये पहले खेला ही नहीं है। और तो राइट बैक था ना, इस गेम सेंटर बैक नहीं था ये। बेस्ट साइनिंग थी यार फिर तो। ये खेल ही नहीं पाया ना। वो जब इस शुरू में खेला, ये 6 महीने खेला मेरे ख्याल से। तो तोमियासु इस उस टाइम खुद ही प्रीमियर लीग के टॉप डिफेंडर्स में से एक था। क्योंकि इसका भी वर्क रेट बहुत ज्यादा है, आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, सारा टाइम भाग गया रहता है। पर उस चक्कर में बंदा हो गया इंजर्ड और उसके बाद ये खेला नहीं है, 2 साल हो गए इसको। ये ठीक है, इसको नई चीज एलिमिनेट कर दिया टीम में, बॉल प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो इनको, गया। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स चाहिए सबको, बॉल प्लेइंग इनको गोलकीपर चाहिए, हर चीज हाँ, उसी में, हर डिमांड ही बड़ी चेंज हो गई है अभी। डिमांड चेंज हर हो गई एक यार, पेप गार्डियोला ने चेंज करी है सारी गेम। जितने भी डिफेंडर्स थे अब इन्वर्टेड विंग बैक्स हो गए हैं सारे बस वो डिफेंडर्स। इन्वर्टेड बैक्स, हाँ बस 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 हाँ, यही चीज चाहिए सबको अब। ये चीज है ना, पेप गार्डियोला ने चेंज किया और अब खुद ही फंस गया वो इस लूप में, क्योंकि उसको खुद को नहीं मिल रहे ऐसे प्लेयर अब। हम्म। और ठीक है, आर्सेनल मतलब न्यू साइनिंग में कैपा है, कैपा ठीक साइनिंग है, बैकअप कीपर। क्या अच्छी बाउमैंडो साइनिंग है। वैसे साइनिंग है नहीं, हमारी एकेडमी का बंदा है, फ्री ट्रांसफर दिया, मतलब मेरे ठीक है। हिसाब से सिर्फ दो साइनिंग लगी मुझे अच्छी इनकी, ग्योकेरेस और कैपा। ग्योकरेस और कैपा। अच्छा ग्योकरेस एक और कैपा भी तो सही है, लिया ना। जूबी मेंडी बहुत सी साइनिंग है यार, जूबी मेंडी बहुत ही क्रेजी साइनिंग है एकदम से। मतलब जो हमको बैकअप चाहिए था ना, हमारे पास दोनों मिडफील्ड प्लेयर खत्म हो गए थे। राइस के पास पार्टी होता रहा, जॉर्जिनियो होता रहा। तो थॉमस पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, रिलीज कर दिया। जूबी जॉर्जिनियो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो मेंडी गया, का, रिलीज हो गया। जूबी मेंडी कोई ऐसे प्राइम फॉर्म में नहीं है जो मेन मतलब कि आके इम्पैक्ट दिखाया ऐसा कुछ करे वो उस नहीं, टीम में। जूबी मेंडी सही बंदा है भाई। अगर इसकी गेम देखी जाए ना, मतलब आर्सेनल के पास ऐसा बंदा था नहीं कोई लॉन्ग बॉल फेंकने वाला। और वो ग्योकेरेस कहाँ जैसे स्ट्राइकर को ना लॉन्ग बॉल वाला बंदा चाहिए होगा एक, नहीं है ही नहीं पूरी टीम में ना एक तरह से। जो आर्सेनल की नॉर्मल गेम है कि स्टिक टू द राइट साइड, साका को बॉल दो, कुछ करेगा तो हो जाएगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। एक ही गेम प्रोसेस पे चले हुए थे। हाँ, तो जुबीमेंडी उस एक लूप को तोड़ देता है एक तरह से, क्योंकि जुबीमेंडी नहीं मतलब बैक। ग्योकेरेस के लिए बेस्ट है। हाँ, यूक्रेस के लिए सही है और विंगर दोनों के लिए सही है, क्योंकि थ्रू बॉल फेंकता है और लॉन्ग बॉल फेंकता है। एकदम से जब हमको काउंटर की जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाता है ये एक और बंदा। साइनिंग है इनके अच्छी, एक बार नीचे कर इसको, वो ईज जो इन्होंने साइन किया है। अच्छा, एवरेज एज एज भी सही है। एज ए सही साइनिंग है, लेकिन ऐसे लगी मेरे को इनकी जो क्रिस्टल पैलेस से इन्होंने साइन किया ना, वो ज्यादा बेटर साइनिंग हाँ, लगी मेरे एज ए भी को। जरूरी था यार, क्योंकि मार्टिनेली की लिमिट आ चुकी है, मार्टिनेली खत्म हो चुका है यार। हम्म। इससे ज्यादा मतलब खत्म नहीं हुआ, मतलब ग्रो करना स्टॉप कर चुका है, उसकी एक लिमिट आ चुकी है उसके वो ऊपर। प्राइम प्राइम नहीं रहा ना वो। हाँ, वो है तो वो यंग अभी, प्राइम तो उसका आएगा अभी, पर मेन चीज ये है कि उसका प्राइम प्राइम यहाँ नहीं आ सकता, उसका प्रीमियर लीग में प्राइम एज इन अ टॉप क्लब। मिड टेबल क्लब में आ सकता है उसका प्राइम, क्योंकि मिड टेबल क्लब उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, आर्सेनल उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती यार, आर्सेनल के पास है बड़े बंदे पहले से पड़े हुए। डेक्लन राइस पड़ा हुआ है, ओडेगार्ड है, साका है, अब योकरेस है। तो एजे है, इनके ऊपर रिलाई करेगी ना आर्सेनल। मैडुएके पे भी एक तरह से कर सकते हैं, जब साका नहीं खेल रहा, तो पिछले मैच में मैडुएके खेला था, तो मैडुएके ठीक खेला था भाई, मतलब। अच्छा देख, मैं देख के पता है कौन है, जैसे तू ना स्टर्लिंग यंग देखा है तूने कभी, जो लिवरपूल में खेलता था। हाँ, 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 तो वो वैसा है मैं देख कि अच्छी मतलब ड्रिबलिंग करेगा, अच्छा निकाल के जाएगा लास्ट मोमेंट में, जब उसको 4D के अंदर पहुंच जाएगा, जब लास्ट मोमेंट में उसको करना होगा कि बॉक्स के अंदर करना क्या है, उस टाइम पे वो कंफ्यूज जाएगा। मैं पास दूं, मैं शॉट करूं, मैं क्या हाँ, करूं। डिसीजन बस मेकिंग बड़ी कमजोर है इसकी। ठीक है, क्या पता सीख जाए, क्या पता ना सीखे। नहीं सीखेगा तो उसकी जगह वैसे भी साका ने खेलना है। सीख गया हाँ, तो साका की क्या है, साका आ गया, रिटर्न हो गया कि साका अभी तो नहीं हुआ रिटर्न यार। कितने टाइम का इंजर्ड है। पता नहीं, छोटी इंजरी है तो कह रहे हैं आ जाएगा। हो सकता है अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आ जाए सीधे वापस। फिर तो ये वैसे बैकअप ही है इन्होंने लिया होगा। हाँ, 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 ये मतलब लेफ्ट सही। नहीं लगता है, मैं तो कि साका लेफ्ट का नहीं बैकअप है लगता ना, साका को रेस्ट नहीं मिलता था यार, साका सारी सारी साल खेल रहा है पूरे 90-90 मिनट। है। तो भाई पूरी टीम ही डिपेंडेंट उस पे थी, उसको ही खेलना पड़ना था। हाँ, वो सीन है, ठीक है। अब ये है कि सब्स्टिट्यूट होके एक बंदा उसकी जगह खेल सकता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर लेगा ये भी। फिर योक्रेस है, योक्रेस मतलब ठीक है, मेरे को इतना कुछ अब समझ नहीं आ रहा अभी तक, तो क्योंकि गेम प्ले भी नहीं है यार आर्सेनल का इस बंदे के जैसा ना वो। का गेम प्ले इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अगर इसके अकॉर्डिंग चलना हाँ, स्टार्ट कर देगा ना, फिर तू बोलेगा कि इसकी गेम अच्छी है। इसकी गेम अच्छी थी अभी जब वो इसने हेडर्स उधर लिए थे, अच्छा था इसका सब कुछ।
हाँ लेकिन हाँ, इसके नहीं स्ट्रांग जाओ है, तो अरे सही, बॉल नहीं पहुंच रही ना इसके पास। जाओ इसके पास देख, इसका काम सिंपल सा है कि मुझे करना है बॉक्स पे, तुम मेरे हाँ पास बॉल दोगे, मैं कुछ ना कुछ करके दूंगा, लेकिन मेरे पास बॉल देनी पड़ेगी। मैं पीछे हाँ नहीं आऊंगा तुम्हारे पास बॉल लेने के हाँ, लिए। मेन टारगेट मैन टाइप है, जैसे हाँ हालैंड है बस, कि हाँ बस बॉल उस आ टाइप, रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कुछ नहीं कर रहे पूरा मैच। बस हाँ। अब वो आर्सेनल की गेम सिंपल सी है कि वहां से जाएंगे, ऐसे टच टच करेंगे, टच टच करके राइट में दे रहे हैं, लेफ्ट में दे रहे हैं, इस तरह से ही चलेगी यार। हाँ इसके लिए तो थ्रू बॉल देते रहो, जैसे तू बोल रहा है कि अगर ये दे सकता है जुबिमेंडी, तो इसके लिए तो बेस्ट है यूपेरेस। हाँ हाँ हाँ, सही है, लेकिन यार जुबिमेंडी हर बार थोड़ी करेगा ऐसे कि बॉल आई और फेंक दी। इंडियन फुटबॉल टीम थोड़ी है कि बॉल आई लात मार यार आज देखा है मैंने, दी। आज देखा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, क्या खेले यार वो जब भी बॉल आ रही है वो हवा में मारे जा रहे हैं। बस भाई वही गली तो में बात है ऐसे भाई। फुटबॉल नहीं खेलते, बच्चे बच्चे बॉल आएगी भाई, किक की तो करनी है सिर्फ। हाँ। क्या मतलब, अच्छा, सीख जाएंगे 40-50 साल में। और बता, हाँ, अगली रेट कर तू आर्सेनल की साइनिंग को, छोड़ दी आर्सेनल की एक ये रहेगी यार, लास्ट साइनिंग हुई है वो सलीबा की इंजरी के बाद, सलीबा इंजरी हो गई ना लिवरपूल के साथ, तो ये लाए हैं मेरे ख्याल लीवर्कुसन से। से 3 महीने के लिए गया वो ना, हाँ 3 महीने के लिए चला गया सलीबा। हाँ, पता नहीं यार, ये बोल तो ऐसे रहे कि लंबी इंजरी है इसलिए लेके आए हैं बंदा बैकअप। बोल तो रहे हम्म, हैं कि काफी सही डिफेंडर है, पता नहीं, अब जर्मन लीग मैंने ज्यादा देखी नहीं, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। पर बोल रहे थे बंदे की सही है ये बंदा, लेफ्ट बैक भी खेलता है और लेफ्ट सेंटर बैक भी खेलता है, तो सलीबा भी लेफ्ट सेंटर बैक खेलता है, तो उसकी जगह शायद खेल लेगा, या फिर वो बंदा तो है ही मोस्कोएरा जो हम लेके आए हुए हैं। खिलाना ही पड़ेगा, अब ऑप्शन ही है। हाँ, वो मतलब इंजर्ड ही हो गया मेन प्लेयर, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ठीक है, मतलब ट्रांसफर विंडो आर्सेनल की ठीक है, जो इनके की एरियाज में इनको दिक्कत थी। के अगेंस्ट अच्छा खेला था वो, हाँ क्या? लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छा खेला था वो। हाँ, लिवरपूल के सॉलिड था ये बंदा। वो मतलब वो तो बॉल प्लेइंग तो नहीं थी सलीबा वाली इसमें, लेकिन वो डिफेंस करेगा। कॉन्फिडेंस पूरा था इसमें बंदे में। हम्म, डेब्यू मैच ना इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट, एनफील्ड में डेब्यू मैच, और पता है यंग एनफील्ड प्लेयर है ये भी। लिवरपूल अटैक पे अटैक करी थी, चाहे वो आगे नहीं आ रहा था, वो बॉल प्लेइंग नहीं कर रहा था, पर वो हम्म, डिफेंस में ठीक था। नहीं सही है ये, और यंग प्लेयर है मेरे ख्याल से 23 24, कितने साल का, 21, 21 21 तो का अभी यार, तो बहुत चल ग्रोइंग रहा एज। है। हाँ, और पूरा पूरा मैच खेला, सही खेला और बंदा ये, ठीक है, उस हिसाब से सही साइनिंग है। तो मेरे को लगता है कि इनको मेन दिक्कत जो थी, जिस जिस पोजीशन में सब ले लिया इन्होंने, स्ट्राइकर की दिक्कत थी, स्ट्राइकर ले लिया, साका की रिप्लेसमेंट चाहिए थी, नोनी ले लिया, और हाँ मतलब ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं मतलब बैकअप चाहिए था उसका, बैकअप नोनी मैटिएक के लिए। तो बोल सकता है, रिप्लेसमेंट तो नहीं बोल सकता है। रिप्लेसमेंट एज ए, सॉरी, मार्टिनेली की रिप्लेसमेंट चाहिए थी, एज ए ले लिया। मिडफील्ड में बंदे खत्म हो गए थे, तो नॉरगार्ड जुबिमेंडी आगे, कीपर नहीं था बैकअप, तो कैपा ले लिया, मॉस्केरा ले लिया एक सेंटर बैक बैकअप, फिर अब वो बंदा इंजर्ड हो गया सलीबा, तो ये ले लिया एक डिफेंडर, तो ठीक है, मतलब उनके पास 7 है, 8 के आर्सेनल की ना, आसपास रेट करूंगा। आर्सेनल ने प्लेयर ले लिए हैं, हर एक का बैकअप है इनके पास, हर एक हाँ, पोजीशन में बैकअप है इनके पास। इस बार बैकअप। अगर ये ऐसा होता है कि इंजरी इंजरी का इशू है, तो भाई फिर तो अर्टेटा ही गलती है। हाँ, इंजरी का इशू तो नहीं है इस बार यार, अगर मतलब अब भी ये कुछ नहीं कर पा रहे ना, अगर मतलब लीग में तो मेरे को लगता है वैसे भी टॉप 4 हैं, क्योंकि वो टॉप टैक्टिक्स, फोर है, अभी भी टॉप फोर है। हाँ अभी भी ट्रस्ट टैक्टिक्स नहीं, क्या। नहीं बदल बदल पाया अगर ये टैक्टिक्स, तो वो मुश्किल ही है, मतलब जीतना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लिवरपूल की जो टीम बनी है ना उसके अगेंस्ट यार बहुत टफ है। और टॉप 2 में तो मतलब मैं रख सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 2 में मैं रख सकता हूँ, मेरे को बस ये है कि अगर आर्टेटा अपने टैक्टिक्स नहीं चेंज करेगा ना, तो टॉप 4 है, उससे नीचे नहीं मैं जा भी, सकती टीम, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें टॉप फोर बंदा यही बहुत है। अच्छा मेरे हिसाब से टॉप फोर यही है, लिवरपूल है। लीग विनिंग टाइटल है, लीग लिवरपूल जीत सकती है टाइटल। उसके बाद हम्म, जो तीन है, जो चेल्सी है, आर्सेनल है और सिटी है, इन तीन में कंपटीशन होगा। हाँ हाँ हाँ, सिटी होगा। भी देखना पड़ेगा, पता नहीं, अभी तो लग नहीं रहा। पेप कर लेगा यार, वो पेप है, वो कर लेगा कुछ भी। हाँ, मेन दिक्कत वही है ना, फिर विंटर में कुछ दिक्कत होगी तो ले आओ 10 प्लेयर और ले आओ हाँ, नए, क्या सबसे है, बेस्ट देख कभी पूरी टीम बार दिसंबर बार। में नई टीम लेके आएगा वो। हाँ, पूरी टीम बदल दो और ठीक है, आगे टॉप 4 है वापिस। दिक्कत तो इस टीम को है सबसे ज्यादा, जो अपनी नेक्स्ट टीम है, मैनचेस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड, भाई मैनचेस्टर इन्होंने क्या यूनाइटेड की, स्ट्राइकर, फॉरवर्ड फॉरवर्ड दिखा तो मेरे को साइनिंग पहले सारी। ये ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की साइनिंग्स है भाई, कूना। तेरे को सुन, या एक चीज बताता हूँ तेरे को ये मबियोमो जो है इनका, वो तेरे को ड्रोग बाबा की तरह नहीं लगता, वो यूट्यूबर की हाँ तरह। भाई, हाँ भाई, लगता है ये बिल्कुल।
एम्ब्यूमो, रॉक बाबा। हाँ, लगता है ये। भाई पूरा गंजा पूरी बियर्ड के साथ। और इसका स्किन टोन भी इंडियन इंडियन टाइप है ना एम्ब्यूमो का। सही है। ठीक है, तो इनकी साइनिंग यही है यार, मैथ्यूस कूना है, एम्ब्यूमो है, बाकी ये हैं कुछ, ये तो इनके एकेडमी के ही बंदे हैं, चीडो, ओबी मार्टिन्स, ये फ्रेडरिक्सन, ये एकेडमी के बंदे हैं। और मेनली सेस्को पुनः है, सेस्को है सेस्को इनकी है। बड़ी साइनिंग। और एक ही इन्होंने कीपर कीपर ले लिया फाइनली इन्होंने लास्ट दिन। अ, जो जरूरत थी भाई, तो सबसे घटिया कीपर है इनके पास और एक कीपर ही साइन नहीं कर रहे थे। हाँ, और लेकिन बंदे ये कह रहे हैं यार, इंस्टाग्राम वगैरह में मैंने देखा, बाकी पता नहीं खेलते हुए तो देखा नहीं, पर बंदे ये कह रहे हैं कि ये बेल्जियन ओनाना है ये बंदा। तो ये मतलब कि प्रीमियर लीग ओनाना की जगह बेल्जियम ओनाना ले लिया है। हाँ, बंदे तो यही कह रहे हैं, बाकी अब देख के पता चलेगा जब खेल लेगा बंदा। और कुछ साइनिंग नहीं है इनकी, यही साइनिंग है, चार स्ट्राइकर, तीन स्ट्राइकर ले लिए उन्होंने, कूना, एम्ब्यूमो, सेस्को, तीन स्ट्राइकर, और एक ये लेमंस। इन्होंने लास्ट में गोलकीपर ले लिया, मेन इनका पुराना स्ट्राइकर हॉयलैंड इन्होंने दे दिया नेपोली को 44 मिलियन में। जेडन सांचो लोन पे चला गया, एंटोनी बेटिस चला गया। सांचो अच्छा प्लेयर था यार, सांचो ना चेल्सी आ सकता था, हाँ, मगर गार्नाचो से बेटर था सांचो, अगर सांचो टिक जाता गर्नाचो वहां से पे। बहुत बेटर था। हाँ, लेकिन टिका ही, इसको सैलरी का इशू बढ़ रहा है ना। सैलरी का इशू है सैलरी बिल्कुल। तो इसको मिल नहीं रही है, अब तो सैलरी भी नहीं मिल रही इसको। काम मेरे ख्याल हाँ, से बोल ठीक है, इसका भी सिस्टम अपना। घूमता फिरता रहता है। बाकी रैशफोर्ड भी चला गया यूनाइटेड से। यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो को तो क्या ही रेट कर सकता है, 2 स्टार रेटिंग दूंगा मैं इनकी ट्रांसफर विंडो को। लेकिन मतलब यूनाइटेड 4 दे देता हूँ यार, 2 तो खराब है यार, 2 नहीं देनी चाहिए ने थी चार तो क्वालिटी। इन्होंने स्ट्राइकर ले लिए हैं, चार, चार तो दे। हाँ, 4 रेटिंग दूंगा मैं इनको, वो भी इसकी वजह से, ये एम्ब्यूमो इन्होंने सही ले लिया है, और एक ऊना भी वैसे ठीक लिया हुआ सेस्को है। भी अच्छा है, हाँ, सेस्को भी अच्छा है। इसको पता नहीं जब खेलेगा तो देखेंगे, अभी अभी तो होने आया सेस्को सीजन आया तो आता है। सेस्को निकोलो जैक्सन दोनों मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लगे हैं, स्टैट्स ही सेम है इनके। हाँ, सेस्को का मेन सीन ये भी है यार कि ये ना थोड़ा अभी यंग है, 23 ईयर ओल्ड है शायद, 22 23। तो 22 है, ठीक है, ग्रो 22 है। करेगा अभी अपना, चलेगा आगे, देखेंगे, अभी तो मेरे को लगता नहीं। एक यूनाइटेड ये नहीं कर रही है कि उनको लीग जीतनी है, इस तरह की उन्होंने साइनिंग की नहीं है, इस तरह की बात भी नहीं हुई है, इस तरह का मैनेजर ने बोला भी नहीं है। इनको आना है टॉप 7 अभी। कितने 15th पे थे लास्ट सीजन, है ना, तो इनको आना है टॉप 7। हाँ, अगर ये टॉप 7 टेबल। पे पहुंच जाते हैं या 6th पे आ जाते हैं, तब तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। 7th पे भी जाते हैं तो ये ऐसा है कि नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर हो गए हैं। हाँ, 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 तो सही है, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो करेंगे नहीं टॉप 7 में फिनिश। मेरे नहीं, तो भी लगने लगा जिस तरह का स्टार्ट को हुआ तो है। ये लगता है कि टॉप टॉप 10 तो 10 बाहर ही है। नहीं, टॉप 10 पे आ जाएंगे इस बार, 10 के आसपास ही रहेंगे। ये इनका मेरे को लग रहा है 7 to 10 पे ही रहेंगे। यार 7 to 10 थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रीमियर लीग में ना थोड़ी टीमें क्रेजी अरे हैं। हाँ कुछ है, लेकिन इस बार साइनिंग बड़ी गलत हुई है, देखना इस बार जो चेल्सी है, लिवरपूल है, आर्सेनल है और सिटी है, इन्होंने बहुत ज्यादा साइनिंग कर दी है। और जो नीचे की टीम्स है जैसे न्यूकैसल को कुछ मिला ही नहीं, हाँ, सब कुछ मिला चला तो गया और वो मिला अलग बात है, लेकिन एस्टन विला बड़ी सही टीम है यार। ब्राइटन फॉरेस्ट ने भी अभी अच्छी। मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। ब्राइटन ने हरा दिया, सही बात है, हाँ, और फॉरेस्ट भी अच्छी टीम है इस बार। नॉटिंघम फॉरेस्ट बड़ी सही टीम है। तो प्रीमियर लीग है यार, प्रीमियर लीग में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मेरे को नहीं लगता कि इनके चांसेस कम है, क्योंकि पता क्या है, धीरे धीरे ना इनका कॉन्फिडेंस खुद का ही खत्म होता जा रहा है, मैनेजर ने तो कॉन्फिडेंस खो ही दिया है, प्लेयर्स वही है ना, वो हैं। टॉक्सिक टॉक्सिक जैसे ना टीम हारने लगती है ना, टॉक्सिक टॉक्सिक सिचुएशन होने लग जाती है, पहले प्लेयर्स में होगी, फिर हाँ, अंदर ड्रेसिंग रूम में, फिर वो मैनेजमेंट में भी हो ही जा रही है। अब वो हाँ, हर तरह से कोई किसी को पसंद कर नहीं रहा अब। मतलब ये सब एक साथ है ही नहीं, एक पेज पे नहीं है अभी ये। हाँ, मैस बन चुका है। मैस बन चुकी है। देखो, चेल्सी जीत क्यों रही है? चेल्सी चेल्सी पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से अच्छा क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने 2 साल हारा, लेकिन वो एक ही टीम के साथ हारा। वो एक हम्म, यंग प्लेयर्स थे, वो आपस में गिराए, और वो है भी 19 साल के, 20 साल के, 22 साल के लड़के। अब उन्होंने आपस में खेल खेल के, अब वो जैसे इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को मीम्स शेयर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो तेरे को मैंने कई बार शेयर भी किया, क्या एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर फनी वे में कर रहे हैं, वो आपस में जुड़ चुके हैं। तो जब वो ना हाँ, माहौल ठीक रहता है, तब हर एक चीज ठीक हो जाती है। इनकी टीम में वो है ही नहीं। अब वो हाँ, इनकी मैनेजर टीम का में नहीं है, ये है, ये मतलब आर्सेनल के साथ भी हुआ था शुरू शुरू में, एकदम से यंग टीम थी पूरी की पूरी,
क्योंकि हम्म। ये सब थे, साका, मार्टिनेली, ओडेगार्ड, ये सब 20 के आसपास लोग, 20 के आसपास की एज के लोग थे। और सीनियर प्लेयर्स में से सिर्फ मेरे ख्याल से ओबामयंग था शायद उस टाइम सीनियर प्लेयर। ओबा, ओबा कब की बात कर, ओबा था मेरे ख्याल से 2019-20 तक ही था ओबा हाँ उनके पास। 19 20 21 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो फिर अब लगातार ये 3 बार सेकंड आ गए ना। उससे पहले तो बुरा ही हाल था, मतलब 6 7 मेरा फिनिश कर रहे थे, सपना 8th फिनिश कर रहे अर्जेंटीना थे। का सपना अचीव हो गया, वो मेरा सपना है सेकंड आने का। हाँ पर ठीक है, मतलब एक ग्रोथ जो उनकी नजर आई ना, वो लॉन्ग टर्म जब सेम ही बंदे रहे और यंग प्लेयर रहे सबके सब, वो तो आपस में एक टीम दोस्त बन लगातार गए। खेलती रही ना, तब एक टीम लगातार खेलती रही तो ग्रोथ दिखती है। हाँ जब इतने, एक दो साइनिंग से ऊपर साइनिंग नहीं होनी चाहिए, प्लेयर रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, और ये बात मैं कर रहा हूँ जो चेल्सी 15-15 20-20 करती है। हाँ चेल्सी तो चल हर बार ही करती है। इस बार नॉर्मल हो लिवरपूल और आर्सेनल ने भी किया है, अब देखो क्या होता है। न्यू चेंजेस, न्यू फेसेस। आर्सेनल का पता नहीं यार मेरे को। जब वो पिछला मैच देखा ना मैंने, तो मेरे को लगा गेम ही नहीं है, मतलब कि वो एनफील्ड में खेल ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे, बचा के हाँ गेम थोड़ी। जब अगर हाँ आपको बस लीग वो, जीतनी है ना तो आपको जीतना ही पड़ेगा, आप अपने आप को बचा सकते ही नहीं हो। और ये तो बहाना होगा ही नहीं कि एनफील्ड था तो हम बचा रहे थे, ये तो गलत था यार। हम्म, हाँ बड़ी बोरिंग गेम थी, मजा नहीं आया बिल्कुल पूरे मैच वो में। एक ही साइड रह गई गेम ना, कि आर्सेनल को सिर्फ वहां पीछे ही रहना है, उनको सिर्फ डिफेंड ही करना है, लिवरपूल को सिर्फ अटैक ही करना है, समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या। और वो लिवरपूल गोल नहीं कर पा रही है, वो डिफेंड करे जा रहे हैं, और वो डिफेंड भी घटिया कर रहे हैं, वो अटैक भी घटिया कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। हाँ बड़ा अजीब था। पर मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि 5वें मिनट में इंजर्ड हो गया था यार सलीबा, तो गेम ही खत्म हो जाती है ना। एक प्लेयर के ऊपर थोड़ी पूरी टीम टिकेगी, फिर वो एक, लीग जब ऐसी लीग यार दे सकते गेम प्ले की प्लेयर। बात है ना, अगर लिवरपूल अलग तरीके से वो खेल रही है। रोटरी वाली बात। हाँ हाँ, तो मेन सीन वही तो है, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का गेम प्ले ना ऑलमोस्ट एक तरह से इस बेस पे चलता है कि पीछे से खेलने की कोशिश करते हैं, वो प्ले फ्रॉम द बैक है उनकी टैक्टिक्स, कि डिफेंस से शुरू होगी गेम। अगर डिफेंस में वो बंदा ही नहीं है जो बॉल देता था आगे, तो फिर बॉल देंगे किसको। चाहिए वो कोई जो लॉन्ग बॉल खिलाएंगे, लॉन्ग बॉल खिलाएंगे तो आगे एरियल बैटल जीतने के लिए कौन है, कोई भी इतना इतना लंबा बंदा नहीं है आर्सेनल में कोई जो एरियल बैटल जीत सके। क्योंकि डेक्लन राइस है जो लंबा बंदा है जो मिडफील्ड में खेलता है। जूबी मेंडी भी थोड़ी कम हाइट का है डेक्लन राइस से कंपैरिजन में, तो और ओडेगार्ड भी थोड़ी कम हाइट का है। फिर बचते हैं विंगर, विंगर तो पहली साइड में हो, यूकेरेस को आगे खड़ा के रखा है एज अ टारगेट मैन। तो जब लॉन्ग बॉल डालेंगे तो अब लिवरपूल के अगर तू मिडफील्डर के बाद ग्रेवनबर्ग जैसे इतने लंबे लंबे आदमी, उसके साथ थोड़ी एरियल बैटल जीतेंगे यार। उसके साथ तो टकरा भी नहीं सकता बंदा। हाँ तो वो फिर सीन खत्म हो जाता है ना वहाँ पे गेम प्लान का। तो उसके बाद मेरे को लगता है कि उसके बाद बैक फुट पे आना पड़ गया टीम को एक तरह से, हो सकता है मतलब था तो सही नहीं था, मतलब ठीक है यार, मेंटेलिटी हमेशा विनिंग होनी चाहिए या ऐसी हाँ, होनी चाहिए। क्योंकि ना देख, अगर देख लेकिन उस ये अगर गलत मेरे ख्याल है। अगर अर्टेटा को लगता है कि ये उसका लास्ट सीजन है, अगर नहीं जीते तो उसको बाहर निकलना ही होगा, या आर्सेनल को लगता है कि बस इनफ है, ये हो गया, अब बहुत ट्रस्ट द प्रोसेस हो गया, अब जीतना ही पड़ेगा। टाइटल हाँ तो सब इन दी एंड आप जो शो करोगे बाद में वो टाइटल ही होगी। इसके अलावा ये थोड़ी शो करोगे 10 साल बाद कि हमने वहां पे 2 बार 3 बार 4 बार हम सेकंड पोजीशन पे आए थे, ये क्या बात हुई। तो हाँ, अगर नहीं जीतना है आर्टेटा को मेरे को मेंटली, लगता है कि तो जीतना ही पड़ेगा। खत्म है उसे चांसेस अब। अगर वो इतनी फंडिंग इतनी साइनिंग्स के बाद भी नहीं ला पा रहा ना कोई भी बार ट्रॉफी। तो बहुत फंडिंग हुई है, अगर इस बार हाँ टाइटल नहीं है हाथ में, इस बार तो बहुत ज्यादा लगेगी उसकी। हाँ अगर दिसंबर तक की अगर लग गया ना पता कि दिसंबर तक की वो लीग टाइटल रेस में नहीं है, हम्म, तो मेरे को लगता है सैक हो जाएगा वो। हाँ हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। क्योंकि 3 पॉइंट गए हैं यार, लिवरपूल के अगेंस्ट 3 पॉइंट गए जो आपकी टाइटल कंटेंडर है। आपने हाँ पहले 3 पॉइंट उनके हाथ में दे दिए, अगर उनके पास टाइटल जा रही है, अगर आपको लग रहा है वो 3 पॉइंट आगे जा चुके हैं, 2-3 मैच और उनके अच्छे चले गए, 2-3 मैच ये ड्रॉ करा गए बीच में, नवंबर तक की 2 महीने की बात है, 2 महीने में ऐसा कुछ हो गया, ये तो गया लीग टाइटल तो गई आपसे, इतनी तो फर्क होता है। 10 पॉइंट हाँ 12 पॉइंट चीज करेंगे। हाँ, ये तो है भाई, ये तो है। चलो देखते हैं अब क्या बनता है, इनका क्या गेम प्लान है। तेरे हिसाब से क्या है पहले नंबर पे लिवरपूल? हाँ फर्स्ट मेरे को लगता है लिवरपूल है, सेकंड मेरे को लगता है कि आर्सेनल है, अगर ये अडेप्ट करते हैं तो एक बार फिर से सेकंड आ जाएंगे ये। और अगर जब गलती से कहीं लिवरपूल से स्लिप अप हुआ तो क्या पता जीत भी जाए, पर उसके लिए गलती स्लिप अप से होगा लिवरपूल से, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, बहुत ज्यादा हो स्ट्रॉन्ग टीम सकता है। है इस बार, हो सकता है इस बार ना, क्योंकि जो गेम निकाल जाते थे प्लेयर ना, वो नहीं है। लुइस डियाज करता था पिछले सीजन, लुइस डियाज ने कई बार लुइस डियाज क्लास प्लेयर है बिल्कुल। क्लास प्लेयर है यार। तो इस बार एकिटिक के देख, अभी तक लिवरपूल अच्छा खेल रही है, अब एक नया स्ट्राइकर आएगा जो कि उनका मेन स्ट्राइकर होगा। हम्म, ठीक है, इजैक आ गया, अब इजैक के आने से क्या होगा?
अभी ज़ैक के आने से ना दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एकदम से आएगा, उसको फुल प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, वो शुरू से ही शुरू कर देगा अपना काम, हालैंड जैसे आया था और आते ही हाँ, हैट्रिक वूट्रिक गोल गोल सब बढ़िया चल रहा है। या फिर इस के ऊपर ना इस टाइम वेट होगा एक्सपेक्टेशंस का, प्राइस बहुत ही टैग ज़्यादा पे हो उसके गया उस ऊपर टाइम पे। एक्सपेक्टेशन। तो इस ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं अगले मैच वीक में। टाइम चलो, आज का यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैच वीक के बाद एक और एनालिसिस के साथ मैच के।